तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का जियोग्राफी सेकेंड बुक का ये चैप्टर नंबर आपका 4 होगा, जिसके चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। ठीक है, तो ये मानव बस्तियाँ पर कौन कौन हो सकती है। देखिए, ये मानव की बस्तियाँ जो ग्रामीण हो सकती है, नगरीय हो सकती है और ग्रामीण नगरीय हो सकती है। मतलब मानव बस्तियाँ जो है 3 तरह की हो सकती है। एक गाँव टाइप का होगा, एक शहर टाइप का होगा और एक गाँव शहर टाइप का होगा। ठीक है, इस तरह मीडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण नगरीय बस्ती। क्या जी, मतलब आपका है क्या ग्रामीण नगरीय बस्ती, क्या मतलब है, सॉरी ग्रामीण बस्ती है। क्या जी, ग्रामीण बस्तियाँ। तो वैसी बस्तियाँ जिनके आसपास में खेत होते हैं, ठीक है ना भाई साहब। और फिर आपका है क्या कि मतलब एक जगह मतलब लोग रहते हैं, तो उसे आपका ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। और भाईचारा इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ये पहले के हमने क्लासों में देख चुका है। तो आपने देखा कि ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं। तो वैसी बस्तियाँ जो छोटी होती है और आसपास खेती होती ज्यादातर की जाती है, कृषि की जाती है, तो वैसे बस्तियों को ग्रामीण बस्तियाँ कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा क्या होती है, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, स्वास्थ्य की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है जितनी की शहरों में होती है। अब ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। पहला है गुच्छित ग्रामीण बस्तियाँ। क्या है, गुच्छित ग्रामीण बस्तियाँ। तो वैसी बस्तियाँ जो चारों तरफ से क्या होता है, चारों ओर खेत की जाती है और बीच में गांव बसा हुआ है। तो वैसा बस्ती जिसके चारों ओर क्या होता है जी, खेत होते हैं और बीच में एक बस्ती होती है, तो उसे कहा जाता है गुच्छित बस्तियाँ। इसे क्या कहते हैं जी, गुच्छित बस्ती कहते हैं। जैसे आप देहात इलाके में जैसे जाते होंगे तो आप देखोगे मतलब बीच में घर है, बहुत सारे घर हैं और फिर घर के साइड क्या किया, खेती की जाती है। तो वैसे बस्ती कहा जाए क्या जी, गुच्छित ग्रामीण बस्ती। उदाहरण के लिए क्या जी, मध्य भारत का बुंदेलखंड और का जी राजस्थान में ऐसी बस्तियां देखने के लिए मिलती है। अब देखें अर्ध गुच्छित ग्रामीण बस्तियां। तो है क्या कि विखंडित बस्ती को मतलब जो एक बस्ती यहाँ पर है, फिर कुछ दूरी पर एक बस्ती यहाँ पर है, तो वैसे बस्ती को अर्ध गुच्छित ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। यानी कि विखंडित बस्ती को अर्धगुच्छित ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। मतलब एक ग्रामीण बस्ती यहाँ पर है और एक क्या जी ग्रामीण बस्ती जस्ट थोड़ा दूर पर क्या जी है, तो उसे कहा जाएगा विखंडित। क्या जी, विखंडित। या क्या बोलते हैं जी, अर्धगुच्छित विखंडित बस्तियां कहा जाता है। यानी कि एक लाइन में रखना है कि विखंडित बस्ती को ही अर्धगुच्छित बस्ती कहा जाता है। और ये कुछ दूरी पर होती है, क्या जी, कुछ दूरी पर दूसरी बस्तियां होती है और इसके आसपास, इसके भी आसपास खेती जो है खेती की जाती है। अब उदाहरण के लिए देखो भाई, गुजरात और क्या जी राजस्थान में ऐसी बस्तियां देखने के लिए हमें मिलती है। अब देखिएगा तीसरा पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियां। पल्लीकृत क्या जी, ग्रामीण बस्तियां। तो जो बस्ती भौतिक रूप से पृथक हो जाती है, प्राकृतिक रूप से क्या था जी, अलग हो जाती है। मतलब क्या जी, अलग हो जाती है। मतलब जो बस्ती भौतिक रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से क्या जी है, अलग हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि देखिए कि एक बस्ती था और उस इलाके में अचानक क्या हो गया, बाढ़ आ गया। क्या हो गया, इसका आधा हिस्सा डूबा और आधा हिस्सा नहीं डूबा। तो कुछ लोग, आधे लोग क्या हुआ रहेंगे और आधे लोग क्या चलेंगे, मतलब दूसरे साइड चले जाएंगे, फिर एक बस्ती बन जाएगी, वहाँ लोग बस जाएंगे। तो वैसे बस्ती को कहा जाएगा पल्लीकृत बस्तियाँ। मतलब जो बस्तियाँ भौतिक रूप से पृथक हो जाती है, मतलब प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक कारणों से अलग हो जाती है, तो उसे पल्लीकृत बस्तियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ हिमालय के निचली घाटी में देखने के लिए मिलती। अब देखिए क्या परिक्षिप्त बस्तियाँ। क्या जी, परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियाँ। तो जंगलों में जो बस्तियाँ होती है, जंगलों में छोटे छोटे कबीले के लोग रहते हैं, तो जंगलों में जो बस्तियां होती है उसे परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि जंगलों में जो बस्तियां होती है उन्हें कौन सी बस्ती कहते हैं, तो परिक्षिप्त बस्ती कहा जाता है। भौतिक रूप से जो अलग हो जाती है बस्तियां उसे क्या कहते हैं, तो पल्लीकृत बस्ती कहते हैं। फिर आपका है क्या, मतलब कुछ दूरी पर जो बस्ती होती है उसे क्या कहा जाता है, अर्धगुच्छित। या विखंडित बस्ती को क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। या बस्ती के चारों ओर जब खेत हो तो उसे क्या होते हैं, गुच्छित बस्ती कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपका गुच्छित बस्ती उदाहरण क्या है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का जी केरल में देखने के लिए मिलता है। कैसा बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती। अब है क्या, देखिए अब ये ग्रामीण बस्ती समाप्त होता है, अब है नगरीय बस्ती है। क्या जी, नगरीय बस्ती। हाँ, तो वैसी बस्तियां जो नगरों में निवास करती है उसे नगरीय बस्ती कहा जाता है। आप ऐसा डिफिनेशन लिख सकते हैं। इनमें विशाल आकार होता है, इसका आकार क्या था जी, विशाल होता है। मतलब ग्रामीण की तुलना में इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है।
दूसरी बात, यहाँ अनेकों प्रकार के आर्थिक प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर मतलब पैसे वाले क्या जी कार्य भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको मतलब शहर में जाएंगे तो रोजगार मिल जाता है, ठीक है। मतलब हर लोग कोई व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और प्रशासनिक कार्य भी कहा किया जाता है। मतलब यहाँ पर अधिकार बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं। जैसे आप टाउन में जाएंगे, शहर में जाएंगे तो क्या होते हैं, जितने प्रशासनिक कार्य कहाँ होते हैं, क्या आपके यहाँ पर गाँव में होते हैं, कहाँ होते हैं जी, जिला में, और नहीं देखा जी राज्य में। यहाँ व्यापार भी होता है, क्या था जी, व्यापार भी होता है। ज्यादातर आपका व्यापार कहाँ होता है, हमारे मतलब जिला के व्यापार कहाँ होगी, छपरा जिले में। क्या बड़े देखिए जी, भारत में नगरों का विकास क्या है, भारत में नगरों, तो भारत में नगरों का विकास जो है ना प्राग ऐतिहासिक काल से है। कब से है जी, प्राग ऐतिहासिक है जी काल से। मतलब पूछा जाए भारत में नगरों का विकास जो या उद्भव जो है कब से हुआ है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या जी, सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और किस है जी, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की खोज कौन किए थे, मोहनजोदड़ो की खोज कौन थी, आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद देखिए भाई साहब, नगरों का विकास जो है ना, नगरों का विकास क्या जी, इसके बाद ही नगरों का विकास क्या जी, साक्षी है। मतलब इसके बाद ही नगरों का विकास जो है ज्यादा तेजी से होने लगा। अब है क्या, नगरों का वर्गीकरण, नगरों का जी वर्गीकरण। आपने पहले स्टार्टिंग क्या देखा कि नगरों का विकास प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ है। इसका उदाहरण जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती है, और इसके बाद जो है नगरों का विकास तेजी से होते हैं। अब है नगरों का वर्गीकरण। तो नगरों का वर्गीकरण जिस प्रकार आपके इतिहास को बांटा गया है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उसी प्रकार हमारे नगर भी है, प्राचीन नगर, मध्य नगर और क्या आधुनिक नगर। तो प्राचीन नगर, मध्य नगर और क्या जी आधुनिक। तो देखो भाई साहब, प्राचीन नगर बात तो है क्या, 2 के मतलब 2000 वर्ष, 2000 वर्ष जो है पूर्व जो है, इसमें ऐतिहासिक अनेक नगर आपको है क्या मिलते। तो है क्या कि वैसा नगर जो 2000 वर्ष पूर्व मिला है, पूर्व मिला है, तो सब लोग प्राचीन क्या होते हैं, प्राचीन नगर कहा जाता है। तो है क्या 2000 वर्ष से पूर्व ऐतिहासिक अनेकों नगर को प्राचीन नगर कहा जाता है। जैसे ये अधिकांश नगर का विकास, ध्यान दीजिएगा, इस अधिकांश नगर का जो विकास है ना, धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में। इन अधिकांश नगरों का विकास किस रूप में हुआ है, धार्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में हुआ। जैसे कि आपका वाराणसी, प्रयागराज जो वर्तमान का समय क्या जी, इलाहाबाद, फिर से प्रयाग मतलब प्रयाग बना था, फिर क्या इलाहाबाद हुआ, और फिर से क्या बन गया जी, प्रयागराज। फिर क्या जी, पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना, और क्या जी आपका मदुरई, एक अन्य देश जो है क्या है, प्राचीन नगर है। क्या जी, प्राचीन क्या जी नगर है। तो ये सब इन सब का उद्भव जो है कैसे हुआ था, धार्मिक और सामाजिक केंद्र। जैसे बनारस को ले लीजिए, तो एक ऐसा केंद्र है, धार्मिक केंद्र है। क्या जी, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। फिर प्रयाग भी हुई है, धार्मिक और सांस्कृतिक। पाटलिपुत्र भी यही है पहले से। अब देखिए क्या कि मध्यकालीन नगर, तो है क्या कि वर्तमान में जो आपका है क्या कि 100 नगरों का इतिहास, वर्तमान में 100 नगरों का जो इतिहास है मध्यकाल से है। कब से है जी, मध्यकाल से। और इनका विकास राजवाड़ों और राज्य के मुख्यालय के रूप में हुआ है। अब इनका विकास किस है जी, राजवाड़ों और राज्य के मुख्यालय के रूप में। प्राचीन वाला का जो विकास है किससे है, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हुआ है। किस कारण हुआ जी, धार्मिक और सांस्कृतिकरण हुआ है। और मध्य वाला का विकास राजवाड़ों, कारण जी राजवाड़ों और राज्य के मुख्यालय कारण हुआ है। उदाहरण के लिए देखिए, देहरादून और सॉरी दिल्ली, हरियाणा और क्या जी जयपुर, और क्या जी आंध्र प्रदेश और नागपुर। क्या जी, नागपुर। हाँ, ये आपका। अब देखो भाई साहब, आधुनिक नगर, तो इंग्लैंड और यूरोप ने अनेकों नगर का विकास किया, जिसे आधुनिक नगर कहा जाता है। सुना दिया आपको, इंग्लैंड और यूरोप ने अनेकों नगर का विकास किया, जिसे क्या कहा गया, आधुनिक नगर कहा गया। इसके बाद अब जैसे भाई साहब सूरत, दमन, गोवा और पुडुचेरी। अब है क्या, इंग्लैंड जो है अपना मुख्यालय मुख्य रूप से 3 जगह बनाए, बम्बई जो आज का मुंबई, फिर क्या जी चेन्नई, ठीक है जो आज का मद्रास, और फिर क्या जी कलकत्ता। फिर इसके बाद 1850 के बाद उद्योगों का जन्म हुआ। 1850 के बाद क्या जी उद्योग क्या हुआ, जन्म हुआ, तो इसलिए नगर का विकास और भी क्या हुआ, ज्यादा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक जो नगर जो है प्रशासनिक केंद्र के रूप में सामने आए। किस रूप में सामने आए, प्रशासनिक केंद्र में सामने आए। जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिल्ली।
और औद्योगिक नगर भी सामने है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, क्या जी, सुंदरी और बरौनी।